नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मोहन कुमार हुआ और मैं मैथ्स के लिए मैं अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया हूँ जिसका नाम है मैथ विस्टा क्लासेस। और मैं बच्चों को हमेशा पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। जितने भी मेरे पास नॉलेज है मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे पढ़े और हर बच्चे आगे बढ़े। और मेरा नंबर है 9589954498। मैं अपना नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी मैथ्स के टॉपिक में क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक में कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे व्हाट्सअप करिए। मैं उस टॉपिक का बहुत बेसिक से मैं वो वीडियो बना दूंगा ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है। और मेरा नंबर एक डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर जो क्लास 10 के बच्चों के लिए है। बट रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि रियल नंबर में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, किसको कब क्या बोलते हैं, उस चीज को पहले हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। रियल नंबर के अंदर में अब मैं बात कर रहा हूं, वो जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। फर्स्ट जो टॉपिक है नंबर अगर नंबर सिस्टम को कोई बोला जाए कि क्या होता है नंबर सिस्टम, तो सिंपल लैंग्वेज में जो नंबर का एक सिस्टम होता है उसी को नंबर सिस्टम बोलते हैं। सिंपल। ठीक है। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है। एक नंबर का सिस्टम जो है उसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इजी टॉपिक था। सेकंड जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर। ओके। सेकंड जो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? तो जो नंबर 1 से शुरू होता है, मतलब एक मैं नंबर सिस्टम के लिए लाइन कर रहा हूं। ठीक है। इसमें हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 0 रहता है और राइट साइड में पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है। और लेफ्ट साइड में माइनस रहता है, -1 -2 -3 डैश डैश डैश। ठीक है। तो ये नंबर लाइन में आप देखिएगा जो भी नंबर 1 से 0 के बाद, ठीक है, 0 को इंक्लूड मत करिएगा, ये यहां से जो भी नंबर होता है वो सब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर NN। ओके। इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होती है। अब कोई बोलेगा कि 5 क्या है, तो 5 है नेचुरल नंबर। 8 क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में, नंबर सिस्टम के पॉजिटिव राइट साइड में होती है, तो इसको हम लोग नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इसके बाद देखिएगा होल नंबर। थर्ड क्या टॉपिक है? होल नंबर। होल नंबर, होल से ही समझ में आ रहा है कि कोई एक छोटा सा होल होगा, उस टाइप का होल होगा। जब मैं बच्चा था तब मैं इसी समझता था कि होल नंबर किसको बोलते हैं, कि एक छोटा सा होल है उसी को होल नंबर बोलते होंगे। बट ऐसा नहीं है। होल नंबर क्या होता है इसी से समझिएगा कि ये होल एक जीरो टाइप का है। तो जीरो से जो नंबर शुरू हो रहा है, जीरो से नंबर शुरू होने वाली चीज नंबर को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। मतलब अगर होल नंबर का एग्जांपल दें तो 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये होता है होल नंबर। ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया आपको नेचुरल नंबर, सॉरी नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर। यहां इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं? इंटीजर नंबर किसको बोलते हैं? मेरा एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड है इंटीजर के ऊपर में, उसमें भी देख सकते हैं आप लोग। बट मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में बताता हूँ। इंटीजर नंबर सिस्टम के ऊपर में, नंबर लाइन के ऊपर में जो 0 और राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये लाइन बढ़ते जाती है इंफिनिटी तक, मतलब जिसका एंड नहीं हो सकता। ठीक लेफ्ट साइड में आ जाइए, -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश, ये भी इंफिनिटी तक जाती है बट माइनस में जाती है। लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड प्लस में रहती है। तो ये सारे नंबर को इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी एक इंटीजर है, ये सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। ठीक है। इंटीजर हो गया है इंटीजर नंबर।
ठीक है। इसके बाद है रैशनल नंबर, ठीक है। 5 नंबर टॉपिक है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, मैं थोड़ा सा बोर्ड को रफ कर देता हूं। रैशनल नंबर क्या होता है, इसको समझिएगा, जो नंबर P बाई Q के फॉर्म में होता है। अब P और Q क्या है, तो P कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, या इंटीजर हो, ठीक है, कोई भी नंबर होगा, P कुछ भी हो सकता है। बट Q ये जीरो नहीं हो सकता। मैं अभी इक्वल टू दिया हूं, ये जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है मतलब Q जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, यहां से 20 से कट कर देते हैं। इट मीन्स Q नॉट इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू जीरो। हमेशा इस साइन को याद रखिएगा, कहीं पे भी ये साइन मिलता है, ये इक्वल टू का साइन होता है, मतलब बराबर है। बट अगर इसके बीच में हम लोग कट कर देते हैं, इट मीन्स होता है नॉट इक्वल टू। यानी जी क्यू का जो वैल्यू होगा, जो वैल्यू हम लोग मान लीजिए 3/4 है, तो ये जो फी ये 3 हो गया P और Q हो गया 4, ठीक है। तो ये Q का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। या जीरो से कम होना चाहिए, माइनस में भी हो सकता है, बट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया रैशनल नंबर। अब इसी तरह से रुकिए, मुझे बोर्ड थोड़ा सा रफ कर लेता हूं मैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, रैशनल नंबर तक तो हम लोग समझ गए। इसके बाद है इररेशनल नंबर, 6 नंबर टॉपिक, इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या था, जो P बाई Q के फॉर्म में है। इररेशनल नंबर जो आप कभी देखिएगा, जो स्क्वायर रूट में रहता है, मान लीजिए ये स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। मतलब इस इसको बोलते हैं, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे कहीं कहीं आप देखिएगा इस तरह से रहता है, यहाँ 3 लिखा रहता है, यानी ये वो क्या, क्यूब रूट, ठीक है। और यहाँ पे अगर 3 नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 मेंशन रहता है। स्क्वायर, स्क्वायर में हम लोग देखते हैं ना, ये स्क्वायर होता है, तो इस स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के सिंबल को स्क्वायर रूट, जहां पे अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 2 बाय डिफॉल्ट रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो स्क्वायर रूट में रहते हैं उसको बोलते हैं इररेशनल नंबर, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √10 हो गया, जिसका वैल्यू नहीं निकल सकता है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में अब किसका वैल्यू निकल सकता है, मैं यहां पे भी थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं। मान लीजिए कि यहां पे है 36, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 6, इट मीन्स 6 × 6 = 36 होता है। अब ये स्क्वायर रूट है, इस इट मीन्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 मेंशन है, तो इसके अंदर में जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो अगर डबल रिपीट हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो उससे एक वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 36 को हम लोग 6 × 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑलरेडी मेंशन है, यानी 2 6 है यहाँ पे ऑलरेडी है, तो एक 6 को हम लोग निकाल लेते हैं, यानी इसका आंसर जो होगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 36 = 6, ये आंसर होता है। तो 36 को हम लोग इररेशनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका वैल्यू निकल जाता है, ओके। बट आप देखिएगा 2 को तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं, 5 को भी 5 × 1 लिख सकते हैं, यानी डबल डबल 5 नहीं हुआ, तो इसको हम लोग इररेशनल नंबर बोलते हैं, जिसका वैल्यू नहीं निकल सकता स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब इसके बाद है रियल नंबर, ठीक है। 7 नंबर होता है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है उसको समझिएगा, जितने भी रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर,
इसको बोलते हैं रियल नंबर। रैशनल नंबर हम लोग देख लिए किसको बोलते हैं, ठीक है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है, प्लस इरेशनल नंबर देख लिए जो स्क्वायर रूट में रहता है, ये सब इरेशनल नंबर है। तो इन सभी को मिला के देखेंगे तो इट इज कॉल्ड अ रियल नंबर, इसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। रियल नंबर के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर क्या होता है, जैसे मैंने एक पॉइंट दिया, ये नंबर को शॉर्ट टर्म में हम लोग लिखने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यानी इसका फुल फॉर्म होगा नंबर, हम लोग ऐसे NUMBER, अगर इसको ऐसा नहीं लिख सकते तो जस्ट नंबर के बाद पॉइंट लगा दिए, तो यानी ये हो गया। बट यही पॉइंट मैथ्स के नंबर के साथ अगर लगा दिया जाए तो उसे बोलते हैं डेसिमल, ओके, उसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल नंबर बोलते हैं। जहां पे आप देखिएगा, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, अगर ये 1/5 है, सबसे पहले तो इसको समझिए 1/5 है, यानी ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है। p/q के फॉर्म में है तो इसको हम लोग रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। बट अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सॉरी 1/2 करते हैं, 1/2, ठीक है, 1/2 भी p/q के फॉर्म में है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 0.5। अब ये पॉइंट और ये वाली पॉइंट दोनों डिफरेंट है, ये केवल इंग्लिश के लैंग्वेज के लिए यूज किया गया, बट ये पॉइंट मैथ्स के लिए यूज किया गया, यानी 0.5 इज कॉल्ड डेसिमल नंबर, ठीक है। जहां पे पॉइंट आ जाती है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद डेसिमल नंबर कुछ भी हो सकता है, आप 1/2 कर दिए तो 0.5 हो गया, 3/4 करते हैं, मान लीजिए 3/4, ये भी एक p/q के फॉर्म में है, और ये रियल मतलब रैशनल नंबर भी कहलाता है। बट अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.75 में ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। डिवाइड के ऊपर में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, बहुत बेसिक से समझ आऊंगा कि बच्चों लोगों को डिवीजन जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग के बच्चों के लिए, क्लास 10 के लिए तो ये इजी है। बट 0.75 यहां पे देखिएगा पॉइंट फिर से आ गया, ठीक है। ये पॉइंट आ जाने के कारण अब ये हो गया डेसिमल नंबर। बट अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं करते तो ये रहता p/q के फॉर्म में, जिसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब एक आता है क्या है उसका नाम, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी आप ऐसे कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जैसे आप अगर कोई एग्जांपल ले, जैसे 1/3 है, इसको अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे, ठीक है, इसको डिवीजन करिए तो ये होता है 0.33333333 एंड तक, ये कभी डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। इट मींस नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेशन मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक डेसिमल नंबर का एक पार्ट होता है जो हमारे रियल नंबर में आता है, ठीक है। तो यहां तक हो गया रियल नंबर। अब मैं फिर से एक बार बोर्ड को रफ कर देता हूं। अब हम लोग समझेंगे इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है रियल नंबर में, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डिवीजन का सही मतलब बताया था कि कैसे डिवीजन में क्या क्या, किस टॉपिक को क्या क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे जो एक वैल्यू है कि अगर किसी चीज को डिवाइड करना है हमें, ठीक है, मान लीजिए 45 डिवाइडेड बाय
4। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड अगर करते हैं, ठीक है, तो यहां पे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं जो हमेशा आप याद रखिएगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर। ओके, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वेसेंट। मैं क्यू केवल लिख देता हूं, क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इसमें क्या है, 45 जो है वो डिविडेंड कहलाता है। यहां पे देखिएगा, ये जो 45 है ये कहलाएगा डिविडेंड, और ये 4 जो है वो डिविजर कहलाएगा। ठीक है, क्वेसेंट एंड रिमाइंडर हमें निकालना रहता है। तो अब यहां पे देखिएगा, मैं यहां पे इसको डिवाइड करके दिखाता हूं आपको। 4 है और ये 45 है। यहां पे हम लोग डिविडेंड को लिखते हैं, यहां डिविजर को लिखते हैं। ठीक है, ये डिविजर हुआ, ये डिविडेंड हुआ। अब 4 में क्या होगा, पहला एक हम लोग डिवाइड करेंगे, पहला लेटर हम लोग लेते हैं, पहला सॉरी नंबर लेते हैं, फर्स्ट नंबर अगर हम लोग ले रहे हैं तो 4 1 जा 4, ये हो गया 4 माइनस 4। अब यहाँ पे माइनस करते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 में से 4 गया माइनस, माइनस करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, अभी भी 5 बचा हुआ है, तो फिर 5 को यहाँ से हम लोग नीचे उतार देंगे, ये 5 नीचे आ जाती है। फिर 4 1, फिर से अगर 5 4 से छोटा है, सॉरी 4 से मतलब 5 बड़ा है 4 से, तो हम लोग वहीं तक जाएंगे जहां तक ये इसका टेबल जाएगा। तो 4 1 जा 4 तक है, 4 2 जा 8 हो जा रहा। अब 8 जो होगा यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो अब 8 क्या हो रहा है, ये 5 से बड़ा हो गया, तो 8 में हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग केवल 1 में जाते हैं। तो फिर से 4 1 जा 4 यहां लिखेंगे, और फिर से माइनस करते हैं, यहाँ 5 में से 4 गया 1। ठीक है, अब ऊपर में यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो देखिएगा हमें 3 वैल्यू मिला, एक 4 सॉरी 2 वैल्यू मिला, 4 और 45। ये दो जो नंबर था 4 और 45, ये दोनों हमारे पास थे। 45 है और 4 ऑलरेडी है। 45 को डिविडेंड बोलते हैं, 4 को डिविजर बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेसेंट क्या होता है, ये जो नंबर हुआ ये हो गया क्वेसेंट। ठीक है, जो ऊपर में आता है जिससे हम लोग डिवाइड किए थे, और ये जो लास्ट में जो बच रहा है ये हो गया रिमाइंडर। तो यहां पे क्या फॉर्मूला यहां होगा, 45 इज इक्वल टू डिविजर हम लोग को मालूम था, इनटू यहां पे मल्टीप्लाई, ये ला मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेसेंट हमारा 11 हुआ प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा 4 11 जा 44 होता है प्लस 1, यानी ये हो गया 45, और यहां पे भी हो गया 45। इट मीन्स ये प्रूफ हो गया कि इस तरह से हम लोग अगर करते हैं तो ये हमारा 45 इक्वल टू के बाद भी 45 है, यानी ये प्रूफ हो गया। ये इनका जो इक्विलिट्स डिवीजन लेमा का जो फॉर्मूला है वो एक प्रूफ किया हुआ है कि इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, दो टॉपिक है एचसीएफ। ठीक है, एच मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये एचसीएफ कैसे हम लोग निकालते हैं या किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि 10 सॉरी 12 और 18 का एचसीएफ निकालिए।
ठीक है। तो जब भी HCF आएगा तो आपको ये 12 को फैक्टराइज करना है। फैक्टर क्या बोलते हैं कि कौन कौन से नंबर को 12 तक पहुंच सकते हैं हम लोग, हमें 12 तक पहुंचना है। हाईएस्ट माउंटेन, अब इसको याद कैसे रखना है, आपको याद रखिएगा हाईएस्ट, एकदम हाईएस्ट टॉप पे आपको पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा कि 12 का हाईएस्ट क्या होगा, तो आप किस तरह से बढ़ सकते हैं। तो 12 तक पहुंचने के लिए सबसे पहले 1, मतलब 1 का अगर टेबल पढ़ेंगे, 1 को फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज मतलब टेबल पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 1 12 जा 12 होता है। फिर 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, मतलब यहां पे मैं दिखाता हूं 1 इंटू 12 करते हैं तो ये 12 आता है। 1 के बाद हम लोग 2 पे जाते हैं, 2 6 जा 12 होता है। 3 4 जा भी 12 होता है, और 4 3 जा 12 होता है। 4 के बाद 5 में नहीं जा सकते हम लोग, 6 में जा सकते हैं, 6 2 जा 12 होता है। 7 में नहीं जा सकते, 7 के टेबल में नहीं आता, फैक्टर नहीं कर सकते। 7 8 9 10, लास्ट है जो 12 जो है वो है ही, ठीक है। तो अब इसका फैक्टर क्या क्या हुआ है, ये हुआ है फैक्टर, यानी इनके टेबल पढ़ने से हमें 12 तक हम पहुंच सकते हैं। तो 1 2 3 4 6, ठीक है। उसी तरह 18, अगर हम लोग 18 को लें तो 1 18 करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हो गया 18, 1 18 जा 18 होगा। 2 में करते हैं तो 9 होगा यहाँ पे, 3 में करते हैं तो 6 होगा, 3 6 जा 18 होता है। 4 में नहीं आती 18, 5 में भी नहीं आती, 6 में 3 से आ जाएगा, 18 हो गया। 4 में नहीं आता तो हम लोग इसको हटा देते हैं, 5 में भी नहीं आएगी, 6 में भी नहीं आएगी, 7 में नहीं आएगी, 8 में नहीं आएगी, 9 में आएगी, 9 इंटू 2, 10 नहीं आएगी क्योंकि 10 1 जा 10 2 जा 20 हो जाता है, तो 18 उससे छोटा है, ठीक है। तो यहां पे अब क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया ये सारे, तो अब इसका हो गया फैक्टर है 1 2 3 6 9। तो यहां पे देखिएगा इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से रखिएगा, याद रखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें। तो यहां पे जो कॉमन मिल रहा है हमें वही रखना होगा। तो यहां पे देखिएगा 1 जो है, 1 में हम लोग नहीं रखते, बाय डिफॉल्ट वो रहता है 1, तो सबके साथ रहता है, इसीलिए 1 को हटा देते हैं। इसके बाद 2 और 3 हो रहा है, यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, तो इसमें से हाईएस्ट क्या है दोनों में से नंबर, तो 3 है, यानी 3 जो हुआ वो हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। इसका आंसर हो गया 3। 2 को हम लोग इसलिए नहीं लिए क्योंकि 2 लिस्ट हो गया, 3 से कंपेयर करेंगे तो 3 और 2 में 2 छोटा हो गया, तो 3 आंसर होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। उसी तरह एक इसके बाद लास्ट टॉपिक है LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब यहां पे देखिएगा, अगर मैं 12 और छोटा ले लेता हूं, 6 और 10 में LCM निकालना है, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का टेबल पढ़ेंगे। अभी HCF में क्या था कि हम एक टेबल पढ़ के वहां तक पहुंच रहे थे, HCF में 12 था, तो 12 तक हम किस किस का टेबल पढ़, कौन कौन से टेबल पढ़ सकते हैं कि हम 12 तक पहुंच सकते हैं। अब LCM में जस्ट अपोजिट हो जाता है, हमें जो दिया जाता है उसको हम लोग उसकी टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 6 और 10 दिया हुआ, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18 24 30 36 36 42, फिर उसके बाद 48 डैश 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 मान लीजिए, ठीक है। फिर उसी तरह ये 6 का टेबल पढ़ा मैं, उसके बाद 10 का टेबल पढ़ता हूं, दूसरा है हमारा 10 का टेबल, 10 20 30 40 50 60, मतलब मैं एक टेबल पढ़ रहा हूं, ठीक है।
टेबल पढ़ना भी नहीं बता रहा हूं इसमें। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 उस टाइप से है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे हमें दो नंबर मिला, 6 और 10 का एलसीएम निकालना है। तो मैं पढ़ रहा हूं आपका टेबल, ठीक है। तो 6 का टेबल पढ़ा मैं और 10 का भी टेबल मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब लीस्ट मतलब होता है सबसे कम, छोटा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट, जो सबसे टॉप में है, जो सबसे ज्यादा हाई, ग्रेटर देन वैल्यू होगा, ज्यादा वैल्यू होगा, हाईएस्ट वो होता है। लीस्ट मतलब जस्ट अपोजिट, छोटा जिसको बोलते हैं। तो लीस्ट यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर मिल रहा है हमें, 6 नहीं मिल रहा है 10 के साथ, 12 20 के साथ नहीं मिल रहा, 18 30 के साथ नहीं मिल रहा, 24 नहीं मिल रहा 40 के साथ, 30 यहां मिल गया, ठीक है। अब यहां पे 30 है और इसका यहां पे भी 30 है, ठीक है। आगे जाके देखेंगे 40 48 हो सकता है कि 60 6 10 या 60 अगर होता है और इसमें भी 60 है तो 60 भी मैच कर गया, ठीक है। 6 के टेबल में आता है ना 6 10 या 60 होता है, तो आगे देखेंगे 60 भी मैच कर गई है। बट हमें निकालना है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे छोटा है। इट मीन 60 इसमें नहीं होगी, 60 और 30 को कंपेयर करेंगे तो छोटा होता है 30, ठीक है। सबसे छोटा वैल्यू हुआ 30, तो ये 30 जो होता है ये होगा एलसीएम ऑफ 6 एंड 10 इज इक्वल टू 30। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पे रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले, उसके क्वेश्चन आंसर को समझने से पहले सारे टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बावजूद अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, या इसको और बेसिक तरीके से आप मुझे बता दीजिए। तो मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में हर कॉन्सेप्ट इजी वे में जाए। देखिए टॉप लेवल के बहुत सारे टीचर हैं, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, मैं किसी भी टीचर का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट समझने का है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि इस टीचर से नहीं समझ में आता, या एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि क्लास में बहुत सारे सब्जेक्ट के टीचर आते हैं, बट बच्चों से अगर पूछा जाए कि आपको कौन से टीचर बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। मैं उनके रंग रूप से नहीं बोल रहा हूँ कि वो बच्चे उस बच्चे को वो टीचर क्यों अच्छे लगते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस बच्चे को वो टीचर, पर्टिकुलर टीचर जब पढ़ाते हैं या पढ़ाती है तो समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका हर टीचर का अलग अलग रहता है, ठीक है। हर टीचर अपने जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बस बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, किनको किस टीचर से समझ में आता है। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। फिर भी मैं अपना नंबर दे दिया हूँ, अगर आपको मेरे से बेसिक से और भी समझना है तो मैं बताऊंगा। और रियल नंबर अभी खत्म नहीं हुआ, रियल नंबर के ऊपर में ये वीडियो केवल मैं बताया हूं कि आपको रियल नंबर चैप्टर शुरू होने से पहले क्या क्या आना चाहिए, ठीक है, उसके लिए मैं बताया हूं। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाएंगे, RS अग्रवाल जी का जो 10th का पहला जो चैप्टर है रियल नंबर, उसका एक एक क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है, रियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आने वाले समय में। 10th के एग्जाम के लिए वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, बट हमें क्या है कि समझ में आ जाना चाहिए। मैं एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा, एक एक क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मकसद है आप पढ़िए, आप आगे बढ़िए, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, और डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर आप ले लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।